नए साल पर खाद्य तेलों की महंगाई रोकने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। उपभोक्ता मामलात मंत्रालय ने तेल तिलहन पर लगाई स्टॉक सीमा को पूरी तरह से हटा दिया। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद स्टॉक लिमिट लगाई गई थी। उपभोक्ता मामलात मंत्रालय की ओर से आज स्टॉक सीमा को पूरी तरह से हटा दिया गया। खेमराज कमेटी ने सीएम को अंतिम रिपोर्ट सौंपी और प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को बजट में घोषणाओं की उम्मीद बंध गई। विधायकों के इस्तीफा मामले पर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा, विधायक इस्तीफे वापस ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब सभी वापस ले रहे हैं तो मैं भी इस पर सोच रहा हूं। चित्तौड़गढ़ में सास ननद की प्रताड़ना से तंग आकर विवाहिता ने सुसाइड कर लिया। पीहर पक्ष के लोगों ने मृतका की सास और ननद के खिलाफ भदेसर पुलिस को रिपोर्ट दी। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी इलाके में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाया। अलमारी में रखी 1.5 तोले सोने की चेन, करीब 10 किलो चांदी के जेवर, नकदी, टीवी, साइकिल पर हाथ साफ किए। अलवर जिले में बानसूर के युवा जागृति संस्थान की ओर से प्रगति उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मनीष कुमार रहे। बीकानेर में नया शहर थाना पुलिस ने 12 किलो डोडा पोस्त के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र के गोमाना में एक अधेड़ ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच कर रही है। उदयपुर के सवीना थाना इलाके में रहने वाली एक युवती की जहर खाने से मौत हो गई। पुलिस सूत्रों की माने तो ललिता नाम की युवती ने अपने पार्लर पर 4 दिन पहले जहर खाया था। इसके बाद इलाज के दौरान उसने दम तोड़ा। टोंक जिले में पीने के पानी को लेकर जलदाय विभाग गंभीर नहीं है। उनियारा उपखंड के कई गांवों में सर्दी में भी पीने का पानी नहीं मिल रहा। शाहपुरा इलाके के बड़ी जोड़ी गांव में कुछ लोगों ने युवक को घर से बाहर बुलाकर हमला किया। युवक के सिर पर गंभीर चोट आई है। कोटा में परीक्षा पास करने की एवज में छात्राओं से असमत मांगने और नंबर देने के मामले में गिरफ्तार छात्राओं को फिलहाल राहत नहीं मिली है। जमानत अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। छात्रा के वकील ने दूसरी बार बहस के लिए कोर्ट से समय मांगा। इस मामले में 2 जनवरी को जमानत अर्जी पर सुनवाई की जाएगी। पोखरण में बिजली कार्य करते वक्त युवक को करंट लगने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। राजस्थान में खनन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के जरिए प्रदेश में खोज कार्य के लिए जरूरी संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम अटका पड़ा है। 1 साल बीतने के बाद भी दोनों काम पूरी तरह नहीं हो पाए। बस्ती के जटवाड़ा कस्बे में पेयजल संकट गहरा रहा है। त्रस्त लोगों का गुस्सा फूटा। उन्होंने पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर मेन बाजार में जाम लगाया। 2 साल कोरोना काल के बाद पर्यटन के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट जगह रखने वाले जोधपुर में एक बार फिर पर्यटकों का सैलाब उमड़ा है। जोधपुर के ऐतिहासिक घंटाघर को रोजाना करीब 3000 लोग देख रहे हैं। शहर में जिधर देखो उधर पर्यटक ही पर्यटक हैं। इधर विभिन्न आयोजनों को देखते हुए अजमेर में कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े, इसके लिए जिला पुलिस ने शहर में पैदल मार्च निकाला। रेंज आईजी ने जवानों का हौसला बढ़ाया। लोगों को कानून और नियमों के दायरे में नए साल का जश्न मनाने की अपील की। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी में नव वर्ष का बड़े ही धूमधाम से स्वागत होगा। शुक्रवार से ही देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंच रहे हैं। अनुमान है 1 जनवरी को लाखों की संख्या में श्रद्धालु बालाजी महाराज के दर्शन करेंगे। इसे लेकर मंदिर ट्रस्ट की ओर से पुख्ता बंदोबस्त है। कोटा में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने पटरी पार्क क्षेत्र को 2 बड़ी सौगात दी। भदाना से नॉर्दर्न बाईपास सड़क जो 8 करोड़ से अधिक बजट से तैयार की गई थी, उसका लोकार्पण किया। वहीं रेलवे की जमीन पर बरसों से काबिज वाल्मीकि और उड़िया बस्ती के 199 परिवारों को पुनर्वास की बड़ी सौगात दी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। वो पेंशनर समाज के कार्यक्रम में पहुंचे। अपने आवास पर आमजन से भी मिले। कोटा में गुब्बारे में हवा भरते समय सिलेंडर फट गया, जिससे हड़कंप मचा। एक युवक घायल हुआ। घायल को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा छावनी इलाके की एक गली में हुआ।
अलवर के रानी थाना इलाके में कड़वी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में कार टकरा गई, कार में आग लग गई। ट्रैक्टर में रखी कड़वी भी आग में जल गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सवाई माधोपुर के कुस्तला गांव में एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर बने सर्किल से जा टकराया और पलट गया। एचपी गैस का ट्रक सवाई माधोपुर से कोटा की तरफ जा रहा था। ग्रामीणों ने बताया ट्रक चालक ने शराब पी रखी थी। उदयपुर से आरपीएससी पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट। सुखेर थाना इलाके से गिरफ्तार 10 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को 5 दिन की रिमांड पर लिया था। पुलिस पूछताछ पूरी होने पर सभी को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाने में मंदिर के पुजारी की हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी ने हत्या कबूल की और भी कई राज खोले। चौक के निवाई में ट्रेलर से हरियाणा रोडवेज बस की टक्कर हो गई, 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। सूचना पर सीओ मौके पर पहुंचे, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसा गुंसी रॉयल्टी नाके के पास हुआ। कोटा शहर में जेके लोन अस्पताल के बाहर गंदगी के ढेर में एक नवजात का शव मिला। पुलिस ने नवजात के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। शव को वहां कौन रख कर गया था, इसकी कोई जानकारी नहीं है। कोटा में कर्ज से परेशान एक 27 साल के युवक ने खुदकुशी की कोशिश की, जहर का सेवन किया, उसे अस्पताल पहुंचाया गया। युवक अपनी पत्नी को तबीयत खराब होने की वजह से अस्पताल लाया था, जिसके बाद घर आकर उसने जहर खा लिया। चलिए